नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पास हो गया है और इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, हंगामा हुआ और नारेबाजी देखने को मिली। कांग्रेस के विरोध के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही जारी रखते हुए बिल को पास घोषित कर दिया है। तो यूसीसी बिल पास हुआ है। विपक्ष का जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। सरकार ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक सदन में पेश किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे प्रवर समिति यानी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग रखी, लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया, इसे अस्वीकार कर दिया और इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। जमकर हंगामा देखने को मिला और कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचकर यूसीसी के विरोध में नारेबाजी करने लगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री बिल पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। यानी चर्चा के लिए जो दिन रखा गया था, यहां पर हंगामा हुआ, लेकिन बीजेपी का कहना था, सत्ता पक्ष का कहना था कि यहां पर चर्चा जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से मांगे रखी थी प्रवर समिति में इस बिल को भेजने की बात कांग्रेस ने रखी, विपक्ष ने रखी, उसके बाद जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही पहले 10 मिनट और फिर 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। और यूसीसी पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने, संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और इसे राजनीतिक एजेंडा बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। इसके बावजूद सरकार ने बिल को सदन से पास करा लिया है, यानी ये बिल पास हो गया है। अब ये कानून बनेगा और जल्द लागू होगा। तो आखिरकार मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी पास हो गया है। इसे लेकर क्या कहना है मध्य प्रदेश के मुखिया यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का और विपक्ष के विधायकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है, बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। जो आज प्रदेश और देश का युवा है वो कह रहा है कि देश के और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। देश और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म हेल्थ कोड चाहिए है। और यहाँ अगर आप देखें तो भाजपा बात कर रही है लिव इन रिलेशनशिप की। युवा को इससे मतलब नहीं है, युवा को मतलब शिक्षा से है, चिकित्सा की व्यवस्था से है, और ये लोग अलग लाइन पे जा रहे हैं। कोई युवा बात नहीं करता है लिव इन रिलेशनशिप की, ये हल्की बातें हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि भाजपा की सरकार की सोच वहाँ से सीमित है। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो लागू होता है पूरे देश पर, एक राज्य पर नहीं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर कि यहाँ लागू कर रहे हैं? भाई देश में लागू हो, अगर उनको करवाना है तो क्यों नहीं कर पा रहे पूरे? जब संशोधन आ जाता है तो नियम ये कहता है कि संशोधन पे चर्चा हो। मैंने उस पर चर्चा शुरू करी और मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है, और अगर ऐसा ही ज्यादा जिद है, जब सेंट्रल पारित नहीं कर रही, लॉ कमीशन मना कर चुका, सुप्रीम कोर्ट में ये हो चुका कि अभी इसको नहीं जरूरत है, तो फिर ऐसी मध्य प्रदेश सरकार को क्या आवश्यकता है? इसको आप प्रवर समिति में भेजिए। 408 खंड है, मंत्री को मेरा चैलेंज है आपके जरिए, 25 खंड मंत्री नहीं गिना सकते आज पारित होने के बाद भी। क्या असंवैधानिक बिल था और अगला रास्ता क्या है? अब आगे क्या? मैं लीगल बात करूंगा, अभी तो जमीन की लड़ाई है, धरने पे जा रहा हूँ, आगे लड़ाई जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड सदन में पास हो गया है, लेकिन उससे पहले सदन में जमकर गहमा गहमी देखने को मिली है, जमकर हंगामा देखने को मिला है। तो सदन में क्या कुछ हुआ है? विजय वर्गीय बोले यह सरकार नहीं जनता के सुझाव का विधेयक है।
राजनीतिक एजेंडे में लाई जा रही व्यवस्था, विधायक आतिफ वकील ने यह बयान दिया। इसके साथ ही रामेश्वर शर्मा ने कहा यूसीसी का विरोध आदिवासियों और हिंदू हितों के खिलाफ है। और सीएम ने सदन में लगवाए नारे, मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करो, जय श्री राम के नारे लगाए गए। साथ ही सदन में कांग्रेसी नारेबाजी करते रहे, मुख्यमंत्री भाषण देते रहे, जमकर हंगामा हुआ। यूसीसी विधेयक पर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की और इसके साथ ही अध्यक्ष बोले, विशेष परिस्थिति में उसी दिन भी चर्चा संभव है। और प्रवर समिति की मांग पर कांग्रेस अड़ी रही, ओबीसी आरक्षण के नारे भी लगे और इसके साथ ही कांग्रेस ने यूसीसी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, कई नारे लगाए। वहीं सीएम का दावा है कि 93% लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुषों ने किया है। कांग्रेस सीधी बात भी तिरछी नजर से देखती है और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल को पास कर घोषित कर दिया है, यानी अब ये बिल कानून बनेगा और इसे लागू किया जाएगा। आरिफ मसूद ने कहा, एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। यहां पर विजय वर्गीय ने यह सरकार नहीं, जनता के सुझाव पर इस विधेयक को करार दिया है और तमाम तरीके से जो नेताओं के बयान देखने को मिले, कुल मिलाकर विधानसभा के भीतर जमकर हंगामा इस बिल की चर्चा के दौरान देखने को मिला है। तो देखिए, हंगामा आपने देखा और चलिए अब जान लेते हैं कि इस यूसीसी में क्या कुछ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में मध्य प्रदेश में क्या कुछ इससे बदल जाएगा। तो सबसे पहले लिव इन रिलेशनशिप के लिए पोर्टल रजिस्टर जरूरी होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप लिव इन में रहते हैं। लिव इन, सरोगेसी, एआरटी से पैदा हुए बच्चों को कानूनी मान्यता मिलेगी। अवैध संतान शब्द को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा, जो नाजायज कहा जाता है। और धर्म के आधार पर बहुविवाह की अनुमति नहीं होगी, बहुविवाह आप नहीं कर सकेंगे। और 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं को दंडनीय अपराध इसमें बनाया गया है। इसके अलावा बेटी, पत्नी यानी महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार परिवार में मिलेगा। पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह प्रतिबंधित रहेगा। अगर आपने शादी की है, कोई जिंदा है, साथ में है, दूसरा विवाह नहीं हो सकेगा। केवल एक विवाह ही कानूनी रूप से मान्य होगा, बाकी दूसरा एक साथ गैर कानूनी होगा। और इसके साथ ही विवाह और विवाह विच्छेद का पंजीयन अनिवार्य किया जाएगा, यानी आपको इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 21% आबादी वाले आदिवासी समाज को दायरे में बाहर रखा गया है और लिव इन रिलेशनशिप के लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन जरूरी करा गया है। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा है और इसे लेकर जब ये बिल पास किया गया है तो जमकर हंगामा इस पर देखने को मिला है और इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, पहले परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सचिन बघेल हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौधरी जुड़ रहे हैं। विक्रम चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता मनोज राठौर स्टूडियो में मौजूद है। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सचिन बघेल जी, पहले आप ही के पास आऊंगा क्योंकि ये बिल जो है वो पास हो गया है, अब ये कानून बनेगा। क्या कुछ इसको लेकर आपका कहना है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि यहां पर ये किसी खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में इसकी आवश्यकता नहीं थी। क्या कुछ आपका मानना है? सचिन बघेल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी है, संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है दोबारा जी। चलिए, विक्रम चौधरी जी, आपके पास आऊंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक देश एक कानून की जरूरत है। अभी राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है और सभी के लिए नागरिकों को समान अधिकार होंगे। खासकर जो तमाम मामले सामने आते हैं, लिव इन को लेकर बहुत इससे पहले मंथन हुआ है और अभी जो बहुविवाह की बात कही जाती है उस पर भी एक विवाह कानूनी रूप से मान्य होगा। आपका क्या मानना है, क्योंकि जमकर विरोध कांग्रेस ने किया है, कई तरह के तर्क दिए गए हैं विधानसभा के भीतर। देखिए, यदि आप अपने कुत्ते का नाम टाइगर रख लें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो कुत्ता ही। तो ये बिल्कुल उसी तरीके के कानून है ये। आप इसको यूसीसी क्यों कह रहे हैं, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। जब 25% जनसंख्या को बाहर रख दिया है तो यूसीसी का क्या मतलब होता है, एक बात। दूसरी बात, आप मुझे बताइए और भाजपाइयों से पूछिए कि 2019 में नरेंद्र मोदी साहब ने मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून लेके आए थे, इस पर तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक जो है गैर कानूनी था, हलाला गैर कानूनी थी
और जो भरण पोषण का जो अधिकार है वो अदालतों को दे दिया था। अब इन्होंने ऐसा नया क्या इसमें लेके आए, तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हमको लग रहा था कि उस समय जब ये कानून आया था तब हो सकता है जशोदाबेन जैसी महिलाओं के साथ इंसाफ होगा। अब इस कानून में यदि कुछ नई बातें प्रभावी हैं तो मोहन यादव जी को तत्काल जो है जशोदाबेन जी को मध्य प्रदेश बुला के एक मुकदमा लिखवाना चाहिए उनके पति के लिए कि साहब उनने कौन हिसाब से छोड़ दिया है, ये तो बताएं हमको। देखिए सर, ये कुल मिला के नई बोतल में पुरानी शराब, इसमें ऐसा क्या है? आपने हिंदू पर्सनल लॉ को जस का तस रखा, ये पहले भी वैसे ही का वैसे ही था। यहाँ बहु विवाह होते नहीं थे। मोदी जी ने 2019 में कानून बना के मुस्लिमों में उसको मनाही कर दी थी। तो अब इसमें ये लोग कौन सी एडवांस चीज लेके आ गए हैं? ये तो कुल मिला के राजनीतिक शिगुफा है। मुझे लगता है कि ये जो है सिर्फ लिव इन को समाज पे थोपने के लिए जो आरएसएस के प्रचारक और विचारक जो शादी नहीं करते हैं, अपनी यौन अय्याशियों को कहीं ना कहीं सर्टिफाइड करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये कानून लाया गया है जो हिंदू धर्म की आत्मा को पॉइंट अगर दिखाई दे रहा है, अगर आपको यही पॉइंट दिखाई दे रहा है विक्रम जी, लेकिन अगर ये भी होता है, अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं किसी की हत्या लिव इन में कर दी जाती है। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या कानूनी कार्रवाई इजी नहीं हो जाएगी? क्या इससे थोड़ी सहायता नहीं मिलेगी? आप अपवाद को आप कानून बना रहे हैं। हिंदू धर्म में जो रिश्ते का आधार जो है आध्यात्मिक है, धार्मिक है, और वो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। आप मुझे बताइए। लेकिन ठीक है विक्रम जी, आप यहाँ तर्क दे रहे हैं, लेकिन जब कानूनी कार्रवाइयां होती हैं तो बहुत चीजें आड़े आती हैं। ठीक है, आपका अपना तर्क है। अब वो कानूनी, उसको कानून, उसके लिए कानून है, उसको संबोधित करने के लिए अदालतें हैं। ये बातें तब लागू होती हैं जब समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन चीजों के तरफ चला गया हो। आप तो मुझे बताइए ना, वो कह रहे हैं कि हमने 10 लाख लोगों का फीडबैक लिया। आप मुझे सरकार ये बताए कि कितने लोग मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस पर भी हम लौटेंगे। सचिन बघेल जी, एक रिएक्शन आपसे ले लेते हैं क्योंकि पहले आपसे आवाज नहीं आ पाई आपकी। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और जो विक्रम चौधरी जी कह रहे हैं कि इसमें आप क्या नया कर ले रहे हैं। एक तो आदिवासियों की जो बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में उसको इससे अलग रखा गया है, तो ये यूसीसी कैसे हो गया? और दूसरी बात यह कि 3 तलाक की बात है तो पहले ही ये कानून आप ला चुके हैं, और इसे देश में एक साथ लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? देश का ये विषय है, तो ये क्या इसमें अलग आप लेके आ रहे हैं? पहले इसका जवाब दीजिएगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, सचिन बघेल जी आपसे। हेलो जी जी, सचिन बघेल जी आवाज आ रही है मेरी? एक तो चौधरी जी क्या है कि एक तो ये होने के बाद में जो है वो शाहबानो केस इस देश में कभी किसी कोई शाहबानो जो है, इन्होंने बात भूल गए कि शाहबानो के लिए पूरा कोर्ट में लाकर कानून बदल दिया था, तो इसलिए आगे से कोई शाहबानो नहीं बन पाएगी, उस पीड़ित नहीं अत्याचार नहीं हो पाएगा। दूसरा, इनको मैं सुन रहा था तो ये पता नहीं किस दुनिया में कांग्रेस के प्रवक्ता लोग रहते हैं ये, कि आसाम के अंदर, गुजरात में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की भी बारी आएगी, अब चिंता मत कीजिए। और ये जिस प्रकार की भाषा समझने के लिए भी उपयोग कर रहे थे और जिस प्रकार की भाषा उपयोग कर रहे थे, ये खुद जैसे हैं। और यहाँ जिस प्रकार के इनके यहाँ पर अभी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? एनएससी का कार्यकर्ता ने पकड़ा है, उस कार्यकर्ता जो है वो याशी और यौवन जो इन्होंने बातें कही, शायद वो खुद भूल जाता है कि अपने ऊपर 3 उंगली हमारी तरफ से दूसरे के ऊपर उंगली खड़ा रखना है। तो ये बात चौधरी जी को किसी भी संगठन के बारे में बोलने से पहले, वह संगठन सम्मानित संगठन है, उनको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करेंगे आगे वो ध्यान रखेंगे। तो ये बात जो कह रहे थे। हेलो जी जी, सचिन बघेल जी का क्या आंकड़ा है लिव इन में हिंदुओं के रहने का? बताइए आप मुझको, बताइए। चलिए, मुझे लगता है कि तकनीकी कोई संपर्क है, जिनके कोई तकनीकी संपर्क है। सचिन बघेल जी, शायद मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आप पर लौटूंगा। विक्रम चौधरी जी वो कह रहे हैं कि इन सब चीजों को जिक्र ना कीजिए जो आप पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, मैं आप पर लौटूंगा। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं लगातार थी, इसका विरोध जमकर हुआ है। कब तक ये लागू होगा और क्या कुछ इसमें जो तर्क कांग्रेस के देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि इसमें नया क्या है, पहले 3 तलाक लागू है, आदिवासियों को बाहर रखा जा रहा है, तो कैसे इस पूरे कानून की तस्वीर आगे नजर आएगी मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, क्योंकि ये सदन में इसको पारित करा लिया है सरकार ने, ऐसे में अब ये राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा और वहाँ से उनके हस्ताक्षर के बाद जब मंजूरी मिलेगी तो गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और तब से ये जो कानून है वो मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। तमाम तरीके की प्रावधान है, जिस तरीके से सरकार ने अपना पक्ष सदन के अंदर चर्चा के दौरान, हालांकि हंगामा काफ़ी विपक्ष ने किया, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने समिति बनाई, किस तरीके से जनमत संग्रह किया, तमाम वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए, उसके बाद कई दौर की बैठकें हुई है, उसके बाद ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ, फिर कैबिनेट में आया, फिर सदन में लेके आए। एक पूरी प्रक्रिया के तहत वो इस कानून को लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन
मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि हम यूसीसी की बात करें तो ये कानून एक हद तक सभी धर्मों के लिए एक समान मान्यता के आधार पर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके के कानून होना चाहिए। हालांकि ये बात है कि किसी की संस्कृति और रीति रिवाज से या विवाह करने के, शादी करने के तरीके से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया। लेकिन देश में और भी मुद्दे हैं। नीट जैसा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। तो कांग्रेस एक तरफ ये मुद्दे उठा रही है, ओबीसी का 27% आरक्षण का मुद्दा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको 5 बार राज्य बन गया, इसे लागू करने के मामले में मनोज जी आपने किया, क्योंकि जिस तरीके से हम बहुत चर्चाएं देख रहे हैं, जो कई डिबेट चल रही हैं, उसमें यही चर्चा भी एक आती है कि अगर आदिवासियों को परंपराओं के लिए उनको अलग रखा गया है, जो उनका एक पूरा एक रीति रिवाज हैं, चीजें हैं, तो फिर मुस्लिम्स कह रहे हैं कि हमारा भी एक जो शरिया कानून है उसके तहत चीजें होती हैं, आपको इसको भी अलग रखना चाहिए। आरिफ मसूद साहब ने उसको लेकर आवाज उठाई। इसे किस तरह से चर्चा में देखा जा रहा है मनोज जी? बिल्कुल एक चीज ऋषभ यहाँ पे स्पष्ट है, चाहे विक्रम चौधरी जी हो या सचिन जी हो, क्योंकि आदिवासी एक बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश के लिहाज से, और ऐसे में वो कांग्रेस का भी वोट बैंक है और बीजेपी का भी। तो ऐसे में वो वोट बैंक कहाँ रहता है दोनों दलों को पता है, ना कि दूसरा समाज क्या जंगलों में रहता है। आदिवासी क्षेत्र किस तरीके के हैं, किस तरीके की परेशानियां हैं, बेगा तमाम तरीके की जातियां हैं। तो ये भी एक तरीके से इस दृष्टिकोण से भी ये सोचना पड़ेगा। ठीक है सचिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पहले आपकी आवाज नहीं आ पाई, शायद कोई तकनीकी खामी थी, लेकिन कांग्रेस ये पूछ रही है, जो आपकी पर्सनल टिप्पणी थी, मैंने उनसे कहा कि वो ना करें, लेकिन कांग्रेस का तर्क ये है कि आप क्या कुछ नया लेके इसमें आ रहे हैं, इस पर थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि 3 तलाक पहले से लागू है, इसको लेकर वो कांग्रेस सवाल उठा रही है। ये आपकी वॉइस चली गई बीच में मेरे। जी जी, हेलो, अभी आ रही है? हेलो जी सचिन जी, अभी आपका मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? प्रश्न क्या? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या बोल रहे थे? सवाल यही है कि कांग्रेस पूछ रही है आपसे कि इसमें नया क्या कुछ आप ले आए हैं। आप 3 तलाक पहले ही लागू कर चुके हैं और आदिवासियों पर ही लागू हो नहीं रहा है, तो वैसे भी यूसीसी कैसे हुआ? कांग्रेस के सवाल हैं, इन पर एक प्रतिक्रिया दीजिएगा। पहली बात तो ये, कांग्रेस अभी पिछले दिन कुछ दिन पहले खूब चिल्ला रही थी कि आदिवासी इसके अंदर आदिवासी आ जाएंगे तो इनका हितों का हनन हो जाएगा, ये सारा खूब चिल्ला रही थी। तो पहले तो कांग्रेस खुद कंफ्यूज है इसके अंदर कि इसमें आदिवासी को होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो नहीं है। अब जो ड्राफ्ट सबकी राय तुम्हारी करके जो ड्राफ्ट है उसके आधार पर नहीं है वो बात। एक बात, दूसरी बात कह रहे हैं कि इसके अंदर नई क्या पुरानी बोतल में नया सामान, इस टाइप की कुछ बात कह रहे थे, कुछ बात की क्या नई बोतल में पुराना सामान दे रहे थे। तो ये कांग्रेस के जो लोग हैं कुछ पढ़ लिख करके कुछ आते नहीं, इनको पता नहीं नई बोतल पुरानी बोतल। इस यूसीसी के लागू हो जाने के बाद में इस देश में कोई शाबानो नहीं बनेगी। इस देश के अंदर, इस देश में किसी 15 साल की बच्ची का विवाह नहीं होगा। इस देश के अंदर सब किसी के साथ 3 तलाक जैसा अन्याय नहीं होगा, कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा। इन के लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो काफी सारे लफंगे जिस प्रकार के साथ बहनों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो अत्याचार और जिस प्रकार का क्राइम हो रहा है इस देश के अंदर जो बदलते परिवेश के आधार पर, वो नहीं होगा। सरकार की निगरानी में सब कुछ आ जाएगा इस यूसीसी के आने के बाद में। तो उसमें आपत्ति किस बात की? और कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ बैठ करके बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो शायद भूल गए कांग्रेस का कल्चर क्या है। तो कांग्रेस के कल्चर के अंदर अभी एनएसयूआई का, मैंने शायद उस समय वॉइस म्यूट हो गई थी, अभी कुछ दिन पहले एनएसयूआई का कार्यकर्ता जो उन्हीं के कार्यकर्ता के साथ में रेप का केस लगाया उन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने। तो ये कल्चर उनके यहाँ होगा, बाकी सब लोगों को अपने जैसा ना समझो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए यूसीसी जो है, यूसीसी सभी जितने सारे मत पंथ समुदाय है हिंदू धर्म के अंदर छोड़ करके उन सब के अंदर समान जो है समानता आएगी सबके अंदर। और रही बात इनके अंदर, तो ये चौधरी जी बताए कि अभी थोड़े दिन पहले तो चिल्ला रहे थे कि इसमें आदिवासियों को नहीं लेना चाहिए, अब आदिवासी इसमें नहीं है, अब तो नहीं है, देखो चिल्ला रहे इसके कारण से कि इनके कांग्रेस पार्टी को चिल्ला रही है इस बारे में। ठीक है विक्रम चौधरी जी, पहले इस बात को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि इस मुद्दे को उठाया गया है। अगर आदिवासियों को आपका तर्क है, इस्लाम में और आदिवासी संस्कृति के अंदर दोनों में भिन्नता है। आदिवासी संस्कृति जल जंगल से जमीन से प्रकृति से जुड़ी हुई जब संस्कृति है, अभी उसका काफी कुछ विकास होना बाकी है, उसके अंदर बताया होगी। ठीक है विक्रम, उसके बाद में जो है, उसके बाद में एक बात बताइए, उसके बाद में जो है इस्लाम जो है वो एक अलग धर्म है जो अपने आप को आदिवासियों पर भी समान रूप से लागू होती है। यदि वो विशेषाधिकार कौम है तो आईपीसी की तो सारी धाराएं लगती हैं। यदि आदिवासी चोरी करे या हत्या कर दे तो उसको वही धाराएं लगती है। एक आदिवासी को मैं जानता हूँ, बेचारा मरे खरगोश के साथ पकड़ा गया तो 15 साल से मुकदमा उस पर चल रहा है। तो वो आईपीसी, जंगल एक्ट सब लगता है उस पर। अब यूसीसी में ऐसा क्या हो गया है कि उनको अलग कर दिया एक बार। दूसरी बात यह है कि आदिवासी, ये लोगों ने मान लिया है कि आदिवासी जो है हिंदू पर्सनल लॉ में नहीं आते हैं, इसलिए जो है आदिवासियों को अलग रखा। इस बात के लिए हम बीजेपी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी इस बात को साबित कर दिया कि जो आदिवासी समाज है वो हिंदू संस्कृति से बाहर का समाज है। एक बात
अब मैं आपसे कहता हूँ साहब, बिल्कुल लिविंग ऐसी के बात नहीं मामले है। में हिंदू ये हम संस्कृति बार बार चौधरी कह जी, रहे हैं चौधरी जी कि आपको करेक्ट कर भारत देता हूँ जो मैं है, 1 मिनट के लिए। मैं चौधरी जी आप बात सुन लीजिए मेरी। इतना सा है कि आप हिंदू जो है इस देश के अंदर, जो देश का हिंदू समाज है, सब इस देश का मूल निवासी है। सनातन संस्कृति, सनातन का मतलब है जो आदिकाल से रहने वाला आदिवासी, इसलिए दोनों को अलग अलग करके मत जोड़िए आप। ये है कि यहाँ का जो नहीं तो पिछड़ा आप हुआ ही है, तो कर रहे हैं इसके सर, कारण हमें सब तो यही आदिवासी। तो ठीक है, कह एक-एक रहे हैं करके कि हम जब आ रहे हैं। हिंदू हिंदू में विक्रम कैसे चौधरी फर्क हो जी। गया? अलग आप मुझे अलग बात बताइए मत कीजिए कि दोनों को, दोनों एक ही बात आदिवासी का पर्सनल लॉ अलग है और बाकी अन्य हिंदुओं का पर्सनल लॉ अलग है। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता। आपने ये बात बिल्कुल नहीं ठीक है बताई अभी विक्रम तक चौधरी जी। मुझको कि 2019 में मोदी जी जो कानून लाए थे, आपका कानून उससे कैसे अलग है? नहीं ठीक है, उसमें इसमें बताया गया है ना विक्रम चौधरी जी, लिव इन रिलेशन का पूरा मामला इसमें बताया गया है ना, अभी समझाया उन्होंने। और दूसरी बात यह कि आदिवासियों को लेकर पहले भी चर्चा हुई कि आप अगर इन्हें अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे, वो इतनी समाज में मुख्य भूमिका में आ जाएंगे तो सर ये यूसीसी कानून पर भी कह लागू रहे हो हैं आप, जाएगा, मुझे उसके लिए भी बताइए। आगे चीजें रहेंगी। तो यूसीसी कहने की क्या जरूरत है? जैसे मोदी जी ने वो कानून लेके आए थे, उसको मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम का नाम दे दिया था, अच्छी बात है। आप में साहस है तो आप मुसलमानों के पर्सनल लॉ में सीधा दखल दे दो कि साहब हमको मुसलमानों के पर्सनल लॉ में ये पसंद नहीं है, तो ये हम नहीं करेंगे। लेकिन आपने हिंदुओं पे जबरन जो है इसकी आड़ में लिव इन थोप दिया है। हम ये चाहते हैं कि लिव इन जैसी प्रथाओं को अपराध और यौन अपराध घोषित किया जाना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन विक्रम चौधरी जी क्या हमको ये नहीं समझना पड़ेगा कि हम अगर प्रैक्टिकल होकर देखें सामाजिक, क्योंकि एकदम से तो हो नहीं गया। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां पर जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो पता नहीं चल पाता कब से कौन साथ में रह रहा था, या कोई अगर संतान हो जाती है, कौन बताएगा आपको जी। और उसके अलावा भी बहु विवाह के मामले ऐसे होते हैं तो जी। और मैं यही तो कह रहा हूं सर कि ये सरकार ने जब ये कहा कि इतनी प्रतिशत महिलाओं ने इसके बारे में पक्ष रखा, तो मुझको ये तो बताया जाए कि कितनी प्रतिशत हिंदू महिलाओं ने ये कहा कि हमारे साथ लिव इन के नाम पे शोषण हो रहा है। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये तो हम मांग कर रहे हैं ना। आधार इधर अलग होता है, इधर अलग होता है। दरअसल कानून का विरोध नहीं है, विरोध है इनके सिलेक्टिव होने का। एक आदमी को ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सचिन जी क्विक रिएक्शन आप दीजिएगा, 10 सेकंड में कहेगा बात रखिएगा। वो कह रहे हैं कि आप सिलेक्टिव होके, और सवाल भी उठाया बाला बच्चन ने, वो कह रहे हैं कि मंशा आपकी ठीक नहीं है। इसमें एक तो कांग्रेस पर और पूरे पक्ष से भी प्रश्न ये है कि 140 करोड़ की आबादी के देश के अंदर ये मानते कि नहीं मानते कि एक देश के अंदर एक संविधान होना चाहिए, होना चाहिए, और सबके अंदर समानता होनी चाहिए कि एक विधान, एक संविधान, एक देश, एक संस्कृति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। प्रश्न यहाँ से, अगर ये मानते कि ये नहीं होना चाहिए तो फिर तो वो विरोध कर ही रहे हैं। जो उसके लिए जो पार्टी हम जो विधानसभा में पारित करके लाना होता है हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो पहले तो यहाँ से इस बात से बात करनी चाहिए इनको साथ, इसके अंदर यहाँ बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि मुस्लिम और पाकिस्तानी बातें कर रहे थे, पूरे इस देश के अंदर, इस देश में यूसीसी समान। ठीक है सचिन बघेल जी, आपके अपने तर्क हैं, डॉक्टर विक्रम चौधरी आपके अपने तर्क हैं। समय हमारे पास थोड़ा बचा हुआ है। मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि मनोज जी पूरी चर्चा को आपने सुना, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम तर्क हैं, क्या वाकई में कोई कंफ्यूजन की कानूनों को लेकर स्थिति है? क्या वो एकरूपता वाकई में नजर नहीं आ रही है? पहले से कुछ कानून अगर हैं, क्या फिर से वही कानून रिपीटेशन दिखाई दे रहा है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? ऋषभ, बिल्कुल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है 2-3 महीने बाद इसके परिणाम भी सामने आने लगेंगे, क्योंकि ट्रिपल तलाक के भी जो मामले सामने आए थे वो मध्य प्रदेश में भी कई एफआईआर उसके कानून के लागू होने के बाद दर्ज हुई थी। तो यूसीसी अब लागू होगा जब भी सरकार राज्यपाल से मंजूरी उसे मिल जाएगी, उसके बाद वो लागू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक मास्टर स्ट्रोक हम इसलिए कह रहे हैं इसे बीजेपी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में अब बीजेपी संगठन भी इसमें जो है कहीं ना कहीं इस कानून की जागरूकता को लेकर बूथ स्तर तक जाएगा, पूरी प्लानिंग के साथ जाएगा, ये तय है। इसके बाद जो है इसके जो परिणाम आएंगे, क्योंकि इसके परिणाम जिस तरीके के निकल के आएंगे वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उसको भुनाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि इसको कानूनी तौर पर, आरिफ मसूद ने कहा है कि इसको कानूनी तौर पर हम जो है अदालत जाएंगे या कानूनी तौर पर चैलेंज करेंगे इस पूरे कानून को, और सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो सियासी जो बातचीत है, और यदि हम सियासत को लेकर करें तो ये सियासत अभी और लंबी खींचेगी 2-4 महीने, और उसके बाद जो परिणाम आएंगे उस पर भी कांग्रेस सियासत करेगी और बीजेपी से बुलाने की कोशिश बिल्कुल करेगी। बिल्कुल, क्योंकि सियासी मायने इसके कई हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते आए हैं कि यूसीसी वो मसला है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पहले से है, लेकिन अब सियासी मायने कई होते हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई है, कई चर्चाएं आगे भी होंगी, लेकिन ये तर्क काफी महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए और चीजें आगे स्पष्ट होनी चाहिए कि कानून की एकरूपता कितनी आगे दिखाई देगी, क्या कुछ अगर कमियां हैं तो उन पर कैसे काम होगा। तमाम चर्चाएं आगे हो सकती हैं, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी के। सचिन जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर विक्रम चौधरी आपका बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो बिल कल पेश किया गया, आज चर्चा यूसीसी पर हुई और आज से
पारित कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, कानून बनेगा। कांग्रेस के अपने तर्क हैं कि इसको मध्य प्रदेश में आवश्यकता नहीं थी, कई तरह के सवाल भी कांग्रेस के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐतिहासिक ये समय है, मध्य प्रदेश में से लागू कर दिया गया है। फिलहाल इस खास में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।